हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 10th ऑफ दिसंबर है और आज ही के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का भूमि पूजन किया जा रहा है। यहाँ पे जानेंगे कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट क्या है और इससे रिलेटेड जो जितने भी फैक्ट्स हैं उसको समझेंगे। और इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है, उन्होंने जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट फिर से सुर्खियों में आ चुका है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को लेके सेंटर के साथ बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन जताई है। और रिसेंट एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा कि आप सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हुआ क्या था कि सेंट्रल विस्ता को लेकर केंद्रीय सरकार ने एक प्रेस रिलीज में अनाउंस कर दिया कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे काफ़ी नाखुश थी। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास जो कई सारी याचिकाएं हैं, कई सारी जो पिटीशंस हैं, उनको जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता तब तक आप किसी तरह के कंस्ट्रक्शन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में जो सड़क जाती है उसको राजपथ बोलते हैं। और राजपथ के आसपास बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक। ये दोनों बिल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि साउथ ब्लॉक में मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिस, जो एस जयशंकर साहब संभालते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलेगी नॉर्थ ब्लॉक में, जो निर्मला सीतारमन जी द्वारा संभाला जाता है। उसके अलावा यहाँ आपको डिफेंस मिनिस्ट्री का भी ऑफिस मिलेगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का भी ऑफिस है, उसके अलावा पीएमओ का भी ऑफिस मिलेगा। इन सब के अलावा होम मिनिस्ट्री का भी ऑफिस यहीं पे मिलेगा। अगर सिंपल शब्दों में कहे तो ये पूरा भारत सरकार यहीं से चलता है और पूरा एरिया को कहा जाता है सेंट्रल विस्ता। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का जो स्ट्रेच है उसकी कुल लंबाई 3.2 किलोमीटर्स है। और यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनमें से ज़्यादातर 1931 से भी पहले की है। आपको पता होगा कि दिसंबर 1911 में जो उस वक्त के किंग ऑफ इंग्लैंड थे, किंग जॉर्ज द फिफ्थ, इन्होंने उस वक्त इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से शिफ्ट कर दी थी दिल्ली में। उसके बाद ये बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है प्लान करी गई और बहुत सारे आर्किटेक्ट मंगाए गए फ्रॉम यूके और इन्होंने इल- इन बिल्ड इन बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया। फॉर एग्जांपल जो पार्लियामेंट हाउस है हमारा, ये दो आर्किटेक्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया था, लुटियंस एंड बेकर। टू बी मोर स्पेसिफिक, जो पार्लियामेंट है वो डिज़ाइन किया गया था बाय एडविन लुटियंस, और जो सेक्रेटेरिएट है जिसमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों आता है वो डिज़ाइन किया गया था हर्बर्ट बेकर द्वारा। पार्लियामेंट डिजाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसको लिया गया था एमपी के एक मंदिर से, और मंदिर का नाम है 64 योगिनी मंदिर। यहाँ पर आप देख पाएंगे इसकी फोटो है और काफी सिमिलर है टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब हम जानते हैं कि जो नई बिल्डिंग की जरूरत क्यों है। तो 2019 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इस पूरे एरिया को देखा और कहा कि यहाँ पर हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए क्योंकि जगह की बहुत ज़्यादा कमी है। कई ऑफिसेज 100 साल पुरानी है और यहाँ पर जो रूम्स हैं काफ़ी कम पड़ रहे हैं और एम्प्लॉयज़ बढ़ते जा रहे हैं। पार्लियामेंट में भी आप देखें तो रूम काफ़ी हद तक कम है और 2026 में आपको पता है कि जो पार्लियामेंट का स्ट्रेंथ है काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है। और इसमें अर्थक्वेक का भी एक एंगल है क्योंकि दिल्ली काफ़ी अर्थक्वेक प्रोन एरिया है और यहाँ पर बहुत सारी अर्थक्वेक आती रहती हैं। और जब ये बिल्डिंग बनाई गई थी उस समय अर्थक्वेक नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया था। अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक या काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड का कोई अर्थक्वेक आता है तो जो बिल्डिंग है रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी। और साथ में जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है उसको भी बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं एक तो पॉश एरिया में है और दूसरा उनका जो रेंट है काफ़ी हाई है। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने यहाँ पर निष्कर्ष निकाला कि ओवरऑल पूरे सेंट्रल विस्ता को हमें रीडेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया गया और इस प्लान में इन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग इंक्लूड करी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये पार्लियामेंट बिल्डिंग। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को ये तोड़ेंगे नहीं, वो जहाँ है वहीं पे रहेगा। और उसके साथ जो ट्रायंगुलर शेप का एक और पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी जहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेस होंगे, रूम होंगे, जो आज के समय काफ़ी आवश्यकता है। मगर जो अपोजिशन पार्टी है उन सब के अलावा जो बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हैं। उनका यहाँ पे तर्क ये है कि ये जो टाइम है बहुत ही मुश्किल है देश के लिए। पैंडेमिक ने इकोनॉमिक को बहुत ज़्यादा लॉस पहुँचाया है
सरकार के पास पैसे की ऑलरेडी कमी है। रिसेंटली आपको पता होगा कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनका जो डीए इंक्रीमेंट होना था वो नहीं हो पाया, और काफ़ी जगह जो लोग जॉब में थे उनकी सैलरी कट हो रही है, और कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी पूरी नौकरी जा चुकी है। तो ऐसे टाइम में अगर हम खर्च करते हैं 20,000 करोड़, जो एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट है बाय द वे, ये खर्चते हम म्यूजियम पर, नई बिल्डिंग्स पर, एक कैपिटल को रिवैम्प करने के लिए, तो क्या ये ठीक होगा? इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 5 डिमांड रखी है सरकार के सामने। कांग्रेस पार्टी का पहला डिमांड ये है कि भारत सरकार अभी के लिए जो पैसे बचाने के लिए ये कर सकती है कि जो जो भी ये मीडिया एड्स देती हैं, सरकारी एड्स आती हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं या उसके अलावा जो टीवी पर एड्स आते हैं, उस पे पूरी तरह से अंकुश लगा दिया जाए अगले 2 साल के लिए, ताकि जो सरकार के पास काफ़ी पैसा बच पाए। उसके अलावा जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है उसको सस्पेंड करने की भी बात कही जा रही है। और फिर लिखा है कि रिड्यूस 30% इन एक्सपेंडिचर बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और फाइनली ऑल फॉरेन विजिट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स टू बी पुट ऑन होल्ड। जो भी फॉरेन ट्रिप्स होनी है सेक्रेटरी की या फिर मिनिस्टर्स की, अभी के लिए सब पर रोक लगा दिया जाए, जो एक काफ़ी बेसिक बात है। और वैसे भी पैंडेमिक के कारण जो ट्रैवल है काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, और ज़्यादातर मीटिंग्स जो हैं वो वर्चुअल हो रहा है। और फाइनली ये कह रहे हैं कि जो पीएम केयर्स का जो फंड है उसको नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र किया जाए। और ये जो डिमांड है ये सही है कि नहीं, ये आप पर हम छोड़ते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि क्या यह डिमांड सही है कि नहीं। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, इस सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑब्जेक्शन क्यों लगाया है? तो देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट है बिना कंसल्टेशन की जो प्रेस रिलीज है वो जारी कर दी, और कहा कि यहाँ पर जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको शुरू करने वाले हैं। और जो ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रीज चल रही है, डिस्पाइट द कोर्ट हैविंग रिजर्व्ड ऑर्डर ऑन नवंबर 5 ऑन द मैटर। नवंबर 5 की बात है पिछले महीने की, जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस एरिया का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खराब हो सकता है। और सेकेंडली जो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केवल एक अकेला पिटिशन नहीं है ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रीज वाला, इसके अलावा भी बहुत सारे जो पिटिशंस हैं मेगा रीडेवलपमेंट प्रोग्राम को चैलेंज करते हुए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं किया। जब तक इन सारे याचिकाओं को नहीं सुना जाता तब तक जो रीडेवलपमेंट प्रोग्राम का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो शुरू नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रिलीफ दिया है कि जो इसका भूमि पूजन होना था उसको अलाउ कर दिया गया है।